दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम इसमें यूपीएससी, यूपी, उत्तराखंड पीसीएस जितने भी आज तक इसमें प्रश्न बने हैं इंपोर्टेंट वही कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले करते हैं हम यूपी आरओ एआरओ 2010 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कराएंगे। आपको जो है एक्स्ट्रा वेटेज मटेरियल नहीं देंगे। तो देखिए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, मतलब जब आप कभी यात्रा में जाते हो तो खाने के लिए जो सामान लेके जाते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पाथे। क्या कहते हैं? पाथे। नेक्स्ट हमारे पास आधी रात का समय। तो आधी रात का समय कहलाएगा आपका निशीथ। क्या? निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? मुमुक्षु। क्या? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। देखिए, और मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये मुमुक्षु है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन वो डालता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो। नेक्स्ट हमारे पास रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, मतलब कि रंगमंच के जो पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो देखिए, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को कहते हैं समीधा। क्या कहते हैं? समीधा। तो इसको आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको जो है पूरे के पूरे जो है ये रट जाएंगे, और आपके मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन अनेक वर्ड से जो है अनेकार्थक शब्दों से बाहर नहीं जाएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो वो है दिगंबर। दिशाएं जिसका वस्त्र है वो है दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो कन्या के गर्भ से होने वाले जन्म को क्या कहते हैं? कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि। सॉरी हाँ, तो पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठार अग्नि। क्या कहते हैं? जठार अग्नि। अब देखिए, ये यूपी आरओ मेंस में पूछे, वो प्री में पूछे गए थे, ये मेंस के प्रश्न है। तो देखिए, जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसको कहते हैं असूर्यमपश्या या असूर्यम पश्या। ठीक है, तो क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या और असूर्यम पश्या। ठीक है। वह जो युद्ध में स्थिर रहता तो उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला है। तो हमेशा रहने वाले को कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं? शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी ना हो तो उसको कहते हैं विपत्नीक। क्या कहते हैं? विपत्नीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। तो देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहते हैं अपत। क्या कहते हैं? अपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा रखने वाला तो क्या कहते हैं? उसको तीर्थीसा। क्या कहते हैं? तीर्थीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारे पास है एआरओ स्पेशल, जो यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री का जो पेपर हुआ था उसके पोस्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला क्या कहलाता? तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? हौदा। जो आसन होता है उसको हौदा बोलते हैं। नेक्स्ट है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। नेक्स्ट है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। तो जिसका उपनिवेश से संबंधित है वो कहते हैं औपनिवेशिक। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो देखिए, कई बार प्रश्न को घुमा दिया जाता है। ये प्रश्न पहले भी आपको जो क्वेश्चन ऊपर कराया उनमें आया था कि जिस स्त्री ने कभी सूर्य ना देखा हो। तो देखिए, अब इसमें बस क्या कर दिया कि कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? असूर्य असूर्यम पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। क्या है? पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी इच्छा से दूसरों की स्वयं सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? तो दूसरे की सेवा करने वाले को, जो अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करता है उसको कहते हैं स्वयं सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं अंत्यवासी। क्या कहते हैं? अंत्यवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्देश्य के पूर्ण होने पर संतुष्ट। तो देखिए, अपने उद्देश्य को पूर्ण होने पर जो संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति उसको कहते हैं कृतार्थ। क्या कहते हैं? कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची। तो नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची को कहते हैं काली सूची, यानी कि जिसको कहते हैं ब्लैक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूपी आरओ ये स्पेशल बेंच का है। देखिए, जिस पर जो किए गए उपकार को मानता हो तो वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ।
तो जो किए गए उपकार को मारता है कृतज्ञ कहलाता है, और जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये पेट की अग्नि वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा था यूपी आरओ में, पहले ऊपर आ चुका है। तो इससे आपको जो है प्रूफ मिल जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देखिए, पेट की अग्नि को कहते हैं जठार अग्नि। क्या कहते हैं? जठार अग्नि। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो ये है लोरी। ये तो कॉमन है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसको कहते हैं खेचर। क्या कहते हैं? खेचर। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न खेचर वाला, तो इसको थोड़ा सा जो है दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो देखिए, व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा चढ़ाकर कहना। तो देखिए, बड़ा चढ़ाकर जो कहता है उसको कहते हैं अतियुक्ति या फिर अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अब आ जाते हैं यूपी आरओ प्री 2013 के प्रश्न। 2013 के प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, जो पूछे गए थे ये है, जो छीण ना हो सके, तो जो छीण ना हो सके उससे कहते हैं अक्षय। क्या कहते हैं? अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक बोलने वाले व्यक्ति। तो अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। नेक्स्ट है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से। तो तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। क्या कहते हैं? अक्षत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका इलाज ना हो सके। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं, और जिसका पति मर गया है उसे कहते हैं विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसको कहते हैं अंत्यज्य। क्या कहते हैं? अंत्यज्य। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है। तो जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सर पर चंद्रमा हो तो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। यानी कि शेखर, यानी कि शेखर कहते हैं सर को, ये पर्यायवाची मात्रा है, तो चंद्र पर से यानी कि शेखर पर चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं तो उसको कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम। अब ये हमारा मेंस में आए 2013 के प्रश्न है, यूपी आरओ मेंस में 2013 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। तो देखिए, पति युक्त मतलब जिसका पति जिंदा है। देखिए, वो पहले भी पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है सदवा वाला। ठीक है, ये रहा सदवा वाला। ये प्री में भी पूछा गया था और मेंस में भी आया था। देखिए, एक ही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो कहते हैं सदवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। क्या कहते हैं? नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो देखिए, महल का भीतरी भाग कहलाता है हमारा अंतःपुर। क्या कहलाता है? अंतःपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे यूपी आर ओ मेंस 2014 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो। तो जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं? दुर्बोध। नेक्स्ट है, जो पृथ्वी से संबंधित है। तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसको कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं? पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंधित है, जिसका संबंध पृथ्वी से, उसे कहते हैं पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं है। जो पहले था वो अभी नहीं है, वो है भूतपूर्व। कहते हैं ना, भूतपूर्व सैनिक, यानी कि पहले सैनिक था अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता हो। जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुष्प्राप्य या फिर दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुष्प्राप्य या फिर दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वालों क्या कहते हैं? बहुभाषविद। क्या कहते हैं? बहुभाषविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा हो। तो देखिए, जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जिसे जीने की इच्छा हो। तो जीने की इच्छा वाले को कहते हैं जीजीविषा। क्या कहते हैं? जीजीविषा। जीने की इच्छा रखने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरा पीने का प्याला। तो देखिए, मदरा पीने का प्याला है कहलाता है हमारा चषक। क्या कहलाता है? चषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है। तो जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के अंडर काम करता है उसको कहते हैं स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर यानी कि सवाल का जवाब देना या फिर बहस को लिए हुज्जत करना या फिर दिए गए उत्तर का तुरंत उत्तर देने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। तो जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। मतलब कि जो जीविका आज है कल नहीं है, जो फिक्स नहीं है आपकी, उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणासन अवस्था वाला। तो मरणासन अवस्था वाले को कहते हैं मुर्मुषु। क्या कहते हैं?
मुर्मुशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। क्या कहते हैं? विस्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुराब संधि। क्या कहते हैं? दुराब संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद जो है यूपी RO 2017 के प्रश्न है, ये हाल ही के प्रश्न है, इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्री में आए हैं 2017 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सहारे पर रहने वाला व्यक्ति, तो अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं स्वावलंबी। क्या कहते हैं? स्वावलंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पर विजय प्राप्त करने वाला इच्छा, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। देखिए जो जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसे अजय कहते हैं, जो पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं जिगीसु। क्या कहते हैं? जिगीसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पहले भी आया है और ये 2017 में फिर से रिपीट हुआ है, 2010 के बाद 2017 में रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके, जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सकते उसे कहते हैं अशूर्य, अशूरम पश्या। क्या कहते हैं? अशूरम पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए किया गया समझौता, तो किसी खास शर्तों पर किया गया समझौता क्या कहलाता है? संविदा। क्या कहलाता है? संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पहले आशा ना की गई हो, जिसकी पहले आशा ना की गई उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो देखिए जो राज्य जो है आधिकारिक आदेश निकालता है उसे कहते हैं अध्यादेश। राज्य हो या शासन हो या कोई सरकार हो, जो भी कोई नया आधिकारिक जो है आदेश निकालती है, राजकीय आदेश निकालती है, उसे कहते हैं अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, तो देखिए जो है वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो उसे कहते हैं प्रेषित पतिका। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका, मतलब जिसका पति प्रदेश चला गया, प्रोषित पतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर से सिर तक, मतलब ऊपर पूरी बॉडी को क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। पैर से सिर तक तो क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए किए जाने वाला आग्रह, तो देखिए अनुचित बात के लिए किए जाने वाले आग्रह कहलाता है दुराग्रह। यानी कि दुराग्रह। देखिए ये इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह वो जो है दुराग्रह, और जिसके द्वारा वह आग्रह किया गया है यानी कि अनुचित बात के लिए करने वाला आग्रह वो कहलाता है दुराग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है UP RO 2017 बेंच के प्रश्न है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। क्या कहते हैं? दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पान करने योग्य ना हो, जिसका पान नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अपेय। क्या कहते हैं? अपेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की आग, तो देखिए जंगल की आग दावानल, और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था पेट की आग, तो पेट की आग कहते हैं जठारग्नि। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार एग्जाम्स में जो प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जठार अग्नि। नेक्स्ट हमारे पास आगे की सोचने वाला, तो आगे की जो सोचता है उसे कहते हैं अग्रसोची। तो क्या आगे की सोचने वाले क्या कहते हैं? अग्रसोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आ रहा आ गया कि समुद्र की आग, तो देखिए कि ये एक आग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एक ही प्रश्न में एक ही पेपर में पूछे गए हैं। तो समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल। देखिए ये जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठारग्नि, इनमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। जिसे भेड़ा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसको क्या कहते हैं? कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, तो ये UP UDA LDA मेंस के 1995 के हैं, तो देखिए इनको भी देख लेते हैं। दो हमारे RO मेंस के थे वो खत्म हो चुके हैं। तो देखिए जो वचन वाणी द्वारा कहा ना जा सके तो उसे कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय, जिसको कहा ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, जिसको आप इंद्रियों से ना देख सको उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, जैसे कि ईश्वर। तो जो है कई बार बहुब्री समास में पूछ लिया जाता है कि अतीन्द्रिय किसको कहते हैं? जिसका जो है आप अनुभव ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने से वहाँ तक, तो घुटने से वहाँ तक क्या कहते हैं? अजान बाहु। क्या कहते हैं? अजान बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पलक गिराए, तो बिना पलक गिराए को कहते हैं अपलक। क्या कहते हैं? अपलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका दमन करना कठिन हो, तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम्य। दुर्दम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दो बार एक ही उसमें जो पहले भी पूछा गया है यहाँ पे हमारा
2017 में। तो देखिए रिपीट बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, वरना इन क्वेश्चंस का तो अथाह संसार है, आप ज़्यादा को याद भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कहते हैं प्रेमवदा, क्या कहते हैं प्रेमवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसके कहते हैं अजात शत्रु, क्या कहते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबको समान रूप से देखता है तो उसको कहते हैं समदर्शी, क्या कहते हैं समदर्शी। तो 2006 के प्रश्न की तरफ चला जाते हैं, यूपी यूडीए एलडीए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका शत्रु न जन्मा हो तो उसको कहते हैं अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना बचा हो या शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द द्वारा व्यक्त ना हो सके, जो शब्द द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता उसे कहते हैं अव्यक्त, क्या कहते हैं अव्यक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझ और रात के बीच का समय, तो सांझ और रात के बीच का समय कहलाता है हमारा गोधुली, क्या कहता है गोधुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हाथ में सूल हो, तो यानी कि सूल में हाथ में सूल धारण करने वाला यानी कि सूलपणी, सूलपणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं सर्वज्ञ, क्या कहते हैं सर्वज्ञ। और देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस में आए हैं 1993 में, इनको और कर लेते हैं। देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, देखिए जिज्ञासा, देखिए अब आया था ये जिज्ञासा पहले भी आ चुका है, तो देखिए रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि प्रीवियस क्वेश्चन को ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम, क्या कहते हैं निर्मम। जो हमेशा रहने वाला है, तो जो हमेशा रहता है उसको कहते हैं स्थाई, क्या कहते हैं स्थाई यानी कि परमानेंट। ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा यानी कि गला, जिसका गला सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। तो कई बार ये गला दे देता है, ग्रीवा नहीं देता है, तो उसको कहते हैं सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आमिष नहीं खाता, आमिष मतलब मांस नहीं खाता, उसे कहते हैं निरामिष, क्या कहते हैं निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे हाँ जो मृत्यु के समीप हो, जैसे मृत्यु आने वाली है तो देखो उसको क्या कहते हैं मृतप्राय, यानी और या फिर उसको दूसरी भाषा में कहते हैं आसन्न मृत्यु, क्या कहते हैं आसन्न मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार सॉरी, पहले 2 बार आ चुका है, तीसरी बार अब आ रहा है। तो देखिए जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कहते हैं कृतज्ञ, क्या कहते हैं कृतज्ञ। जो मानता उसे कृतज्ञ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिनाई से समझने योग, तो कठिनाई से समझने योग को कहते हैं दुर्बोध, क्या कहते हैं दुर्बोध, जिसका बोध कठिनाई से योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में वास करने वाला, तो विदेश में वास करने वाला है प्रवासी, क्या है प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे अब चल गए हैं यूपीपीसीएस मेंस 1994 के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो उसको कहते हैं अनुग्रहित, क्या कहते हैं अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहने वाला छात्र, तो गुरु के समीप रहने वाले छात्र को कहते हैं अंधेवासी, क्या कहते हैं अंधेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ नहीं जानता हो, तो जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अनभिज्ञ, क्या कहते हैं अनिभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका निवारण ना हो सके यानी जिसका समाधान ना हो सके उसको कहते हैं अनिर्णित, क्या कहते हैं अनिर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इन क्वेश्चंस को ना आप जो ये आंसर में आपको हम बता रहे हैं इन क्वेश्चंस को देखिए आप इनके वर्ड की जो लिखने का तरीका वो भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो है शुद्ध अशुद्ध शब्दों में ऐसे ही वर्ण पूछे जाते हैं, तो आपके दो काम हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अवश्य होने वाला हो, तो जो अवश्य होता है उसको कहते हैं अवश्य संभावी, क्या कहते हैं अवश्य संभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध, क्या कहते हैं अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शोक करने योग्य ना हो, जिसका शोक न किया जा सके उसे कहते हैं अशोक्य, क्या कहते हैं अशोक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर आक्रमण हो तो उसे कहते हैं आक्रांत, तो जिस पर हमला किया गया हो उसको कहते हैं आक्रांत, और जो हमला करता है वो कहलाता है आक्रांता, क्या कहलाते हैं आक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहते हैं चिन्हित, क्या कहते हैं चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया उसे कहते हैं चिन्हित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी पर अभियोग लगाए, तो जो अभियोग लगाने वाले को कहते हैं अभियोक्ता या फिर अभियोगी, मतलब जो किसी पर मुकदमा दायर करे, मुकदमा के लिए भी पूछ लिया जाता है, मुकदमा बुद्ध दिया जाता है, तो उसको कहते हैं अभियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अनन्य, क्या कहते हैं अनन्य, अनन्य या अनुपम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई भी शत्रु ना हो, तो जिसका कोई शत्रु ना हो से अजात शत्रु। देखिए चौथी बार आया है, आप ध्यान सकते हो चौथी बार आया, तो कितनी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और एक ही एग्जाम्स के अंदर, यूपीपीसीएस मेंस के अंदर। तो ध्यान रखना यूपी जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करती है, क्योंकि नए क्वेश्चन डालने पर उनके जो है आंसर्स को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पुराने क्वेश्चंस के आंसर्स को कोई चैलेंज नहीं करता, जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो तो सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई अर्थ ना हो, तो जिसको कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं व्यर्थ या अर्थहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ना लिखना जानता हो, तो जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपकार को मानता हो, तो जो उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। ये क्वेश्चन भी देखिए दोबारा आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखा, रिपीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति, तो अभी अपने कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति कहते हैं कुलीन, यानी कि अभिजात या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भू को धारण करे तो उसको कहते हैं भूधर। जो भू को धारण करता है उसको कहते हैं भूधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मृत्यु को जीत ले उसे कहते हैं मृत्युंजय। क्या कहते हैं? मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति विदेश में रहता है, तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, तो देखिए उसको कहते हैं बहुभाषाविद। तो क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। ठीक है। तो देखिए और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दो अलग अलग भाषाओं के बीच में या दो अलग अलग भाषाओं के व्यक्ति के बीच में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को कहते हैं दुभाषिया। क्या कहते हैं? दुभाषिया। वो भी ध्यान रखना है, दुभाषिया पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता हो तो उसको कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या और रात्रि के बीच का समय, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को कहते हैं गोधुल। गोधुल या फिर प्रदोष। क्या कहते हैं? गोधुल। संध्या और रात्रि के बीच का समय। देखिए ये गोधुली, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित बात करने के लिए किया गया आग्रह, तो अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ नहीं जानता हो, तो जो कुछ भी नहीं जानता उसको कहते हैं अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो सके, तो जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा ना हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके सर पर चंद्रमा है, तो जिसके सर पर चंद्रमा उसे कहते हैं चंद्रमौली। क्या कहते हैं? चंद्रमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। क्या कहते हैं? अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो, तो जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसको कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय कहलाता है हमारा अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, तो वो कहलाता है अभियुक्त, यानी कि जिस पर चलाया हो अभियुक्त। और जो किसी पर मुकदमा चलाता है या डालता है, मुकदमा दायर करने वाले को कहते हैं अभियोगी। तो कन्फ्यूज मत होना, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति अधिक बोलता है, तो जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, तो जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं कर्तव्य मूढ़। क्या कहते हैं? कर्तव्य विमूढ़। अब देखिए तकरीबन हमने जो है यहाँ पर 200 से 150 से 200 क्वेश्चन जो हमने कर लिए, तो अब आप जो क्वेश्चन आगे करते जाओगे वो आपको ऐसे लगेंगे कि सभी के सभी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस 2001 का प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो तो सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। ये पहले आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई सीमा ना हो तो असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको जाना नहीं जा सके, तो जिसको जाना नहीं जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं? अज्ञेय। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आदि व अंत ना हो, तो उसको क्या कहते हैं अनंत या अनाद्यंत। क्या कहते हैं? अनंत या अनाद्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर। ठीक है। देखिए ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, तो ये तो रिपीटेड है। जिसकी ऐसी जीव का जिसका जो है कोई पता ना हो, तो आया था ये पहले, तो उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। यूपीपीसीएस मेंस में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और ग्रह के बीच का स्थान, तो पृथ्वी और ग्रह के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, तो उसे कहते हैं अवैधिक या फिर अवैध। क्या कहते हैं? अवैधिक या अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, तो जो ज्ञान नेत्र से देखता है अंधा व्यक्ति उसको कहते हैं दिव्य चक्षु। क्या कहते हैं? दिव्य चक्षु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दूध दही धृत शर्करा मधु मिश्रित वह
पदार्थ जो देवता और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे कहते हैं पंचामृत। क्या कहते हैं? पंचामृत। यूपीपीसीएस मेंस 2003 के अब जो है क्वेश्चन चल गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि ना हो तो उसके कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि। तो ये तो सिंपल है और आ भी चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो, तो जैसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी। क्या कहते हैं? अविवेकी। क्या कहते हैं? अविवेकी। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, आप कोई और ऑप्शन लगाओ, क्योंकि जिसको विवेक ना हो उसको भी अविवेकी कहते हैं, तो आप इसको पुट ना करके दूसरा पुट कराओगे। तो ध्यान रखना, जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे भी अविवेकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जैसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं अवर्णीय। क्या कहते हैं? अवर्णनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, तो जिसका कोई शत्रु नहीं उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, तो जैसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास्य। खग्रास यानी कि सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण ना देता है वो, ज़्यादातर आपको खग्रास देता है, तो ये सूर्य ग्रहण का पर्यायवाची शब्द है खग्रास। तो देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2014 के प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, तो जिससे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समय पर रहने वाला, ये पहले आ चुके हैं, अंत्यवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अंत ना हो तो अनंत। देखिए ये भी पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, तो जो उदारता से देना जानता है उसको कहते हैं औदार्य दाता। क्या कहते हैं? औदार्य दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, तो जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे कम जो कम खर्च करता है वो अल्पव्ययी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 स्पेशल मेंस के प्रश्न है। देखिए, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कहते हैं मृदुभाषिणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको कोई जीतने वाला पैदा ना हुआ, ये 6वीं बार आया है, 6वीं बार रिपीटेड है, जिसे जीतने वाला पैदा नहीं हुआ, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आगे की सोचे अग्र सोची, ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृत्यु के मुख में आने वाला, ये भी पहले आ चुका है, मरणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य, तो जो बहुत दिनों तक जिसकी याद रह जाए उसको कहते हैं स्मरणीय। क्या कहते हैं? स्मरणीय। ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का समय अंतरिक्ष, तो ये भी आ चुका है क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गन्ना के अयोग्य हो, तो जो गन्ना के अयोग्य हो उसे कहते हैं नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात जानने वाला, तो मन की बात जानने वाले को कहते हैं मर्मज्ञ। क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको बुलाया ना गया हो, जैसे बुलाया ना गया उसे कहते हैं अनाहुत। क्या कहते हैं? अनाहुत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2006 के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वेदज। क्या कहते हैं? स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मांस ना खाता हो, ये रिपीटेड है, निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर खाना मुफ्त चलता है तो उसको कहते हैं सदावर्त, जहाँ पर फ्री में खाना मिलता है उसको कहते हैं सदावर्त। देखिए यूपीपीएससी में 2007 के प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, ये हो चुका है। जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी, ये भी हो चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से सर मस्तक तक, अपाद मस्तक, ये भी हो चुका है। तो देखिए 3 क्वेश्चन तो अभी अभी जो है आपके रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का कमल यानी कि नीलकमल, ये रिपीट नहीं हुआ है। और जो है अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं अद्यप्रसूत है, तो ये भी रिपीट है। 2008 की तरफ चलते हैं। यूपीपीएससी में 2008, जिसकी आसना की गई हो, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को कहते हैं परित्यक्ता। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को कहते हैं गजगामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु, ये 7वीं बार आया है, अबकी बार 7वीं बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 के प्रश्न है। देखो इसमें जैसे, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, आस्तिक, ये पहले रिपीट हो चुका है। जिसका कोई शत्रु ना हो, 8वीं बार आया है, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस लड़की का विवाह होने वाला हो, वैवाहिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति का आहार करने वाला, तो वनस्पत्य आहारी, वनस्पत्याहारी। क्या कहते हैं? वनस्पत्य आहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, तो उसको कहते हैं प्रतिवादी। जो मतलब प्रतिवाद, बचाव करे, जो मुकदमा किया है उसको, उसके अपोज करे, वो अपना बचाव करे, उसको कहते हैं प्रतिवादी। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ये पूछ लिया जाता है कि जो है मुकदमे के खिलाफ बचाव के लिए तैयार किए जाने वाले वकील को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रतिवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस 2009 के प्रश्न है, संदेश ले जाने वाले तो संदेश वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गहराई ना मापी जा सके उसे कहते हैं अथाह। क्या कहते हैं? अथाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नष्ट होने वाला तो अनश्वर। नष्ट ना होने वाला, सॉरी, नष्ट ना होने वाला अनश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका पति जीवित हो उसको कहते हैं सदवा। क्या कहते हैं? सदवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला तो क्या है? अपव्यय। क्या कहते हैं? अपव्यय। तो अपव्यय जो है सदवा, और अनश्वर जो है ये रिपीटेड है। 2010 की बात करते हैं तो 2010 में ये है कि जो आंखों से परे है उसे कहते हैं परोक्ष। क्या कहते हैं? परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा है उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, ये जो है रिपीटेड है और ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले भूतपूर्व में था पर अब नहीं है भूतपूर्व, ये भी रिपीटेड है। आपको बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था भूतपूर्व सैनिक वाला, तो ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ या दुष्प्राप्य। क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राप्य। तो देखिए अब आते पहुंच गए हम यूपीपीसीएस मेंस 2011 के प्रश्न हो गए। तो यूपीपीसीएस मेंस 2011 में कौन से पूछे गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो उसको कहते हैं अनुत्तरित। क्या कहते हैं? अनुत्तरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने मत को मानने वाला हो तो जो अपने मत को मानता है उसको कहते हैं स्वमतावलंबी। क्या कहते हैं? स्वमतावलंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना गया हो उसको कहते हैं अकथित। क्या कहते हैं? अकथित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परंपरा से सुना हो तो परंपरा से सुनी को कहते हैं अनुश्रुति, और जो लोगों से सुना हुआ हो उसे कहते हैं जनुश्रुति। क्या कहते हैं? जनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय या फिर दार्शनिक। ठीक है, दर्शनीय या फिर दार्शनिक। यूपीपीसीएस प्री 2012 के करते हैं तो इसमें देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला एक ही प्रश्न आया था और वो भी रिपीटेड, यानी कि जिज्ञासु पहले रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य से संबंध ना रखने वाला तो उसको कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं? अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो कविता, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कही हुई बात को बार बार कहना तो कही हुई बात को बार बार कहने वाले को कहते हैं पुनरुक्ति, यानी कि पिष्टशेषण, पिष्टपेषण या पुनरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ, और जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुर्लभ। जो समान रूप से ठंडा और गर्म हो उसको कहते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। देखिए, तकरीबन हमने आपको 250 से 300 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, और आप हम पे बिलीव करिए कि इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो, तो आपको ये रट जाएंगे, और आपको आने वाली समस्या जो है आपका जो पेपर होगा उसमें 110% आपको जो अनेक अर्थ के लिए जो सब वो आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा, वो इन्हीं में से देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, साथ के साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अब जो हमने ये क्वेश्चंस कराए हैं इनका जो है हम टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है टेस्ट सीरीज कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।